Assalamu alaikum. I'm Naila Awesome. Abdi from the platform of Reed's School and College. Today is the sixth episode of our live session. आज बात करते हैं उस पर जो पिछले 3 महीने से हर टीचर, हर स्कूल मैनेजमेंट, हर बच्चे के लिए एक मुसीबत की बात बनी हुई है. Everyone is talking about it, everyone is worried about it, but this has now become part of our life. So, virtual learning, digitalization, the new normal. फिजिकल अब थोड़ा सा पीछे है, नॉर्मैलिटी की तरफ आने के लिए जरूरी है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करें. टुडे विद अस इज a person whom I give a lot of regard. She has been my trainer. She helped me out through very very difficult phases of the training part because जो trainers होते हैं और जो लोग ट्रेनीज होते हैं उन्हें अंदाजा होता है कि बाज़ दफ़ा आंसू भी बहते हैं और बाज़ दफ़ा बड़ी तकलीफ होती है और उस वक्त अगर आपका ट्रेनर कमाल हो ना तो बस जिंदगी आसान होती है. सो आई वेलकम यू साइमा इमरान, द डायरेक्टर ऑफ टीच पाकिस्तान. I have known her for a long time and I find कि अगर डिजिटलाइजेशन पे बात करनी है, अगर न्यू वेज ऑफ टीचिंग पे बात करनी है, अगर डिजिटल लर्निंग पे बात करनी है तो फिर बात उससे की जाए जिसने उसको क्लासरूम के लेवल पर, ग्राउंड लेवल पे बात की हो. सो साइमा, thank you so much for giving us this time. Thank you so much for being with us. Saima, if you can talk a little about your expertise and experience and then we'll take it from there. And I have a lot of questions that I received when I posted on a group saying कि भाई पूछना है तो पूछ लो, तो उन्होंने पूछ लिया और वो सवालों के सवाल आप पर फेंकूंगी, आप जवाब मुझे देती जाइएगा. So a little introduction of yourself, Saima, and we'll move on from there. I have been in this education field, Naila, for past around 18 years. Well, pehle Assalamu alaikum all the viewers. Thank you for joining us on this session. And I hope कि आपके कुछ questions है जो answer हो जाएंगे. Secondly, मेरा introduction जैसे कि नाइला ने start किया कि being a trainer, I have been in this position for a long period of time. बहुत सारे courses में enroll हुई, बहुत कुछ खुद से किया, पहले खुद एक्सपेरिमेंट किया, क्लास में भी किया और आहिस्ते आहिस्ते अपने ही करने कराने से, गलतियों से तोड़ने मतलब हर चीज एक्सपेरिमेंट करने के बाद सीखा कि क्या किस तरीके से मैनेज होगा, क्या किस तरीके से. कंप्यूटर का क्रेज बहुत बचपन से था. अब्बा ताला लगा के रखते थे पासवर्ड लगा के रखते थे. तो एक वो होता है ना कि जिस चीज पे ताला हो या पासवर्ड हो तो वो ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती है चीज. तो इट वाज ऑलवेज एन अट्रैक्शन फॉर मी. जब कॉलेज स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो फील्ड सेलेक्ट की वो थी कंप्यूटर की फील्ड, कि किसी तरह से कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाए. तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड. फिर इसके बाद यूएस में मैंने अपनी बीसीएस किया वहाँ पे, फिर वहाँ से वापस आई हूँ, यहाँ पे आके स्कूल्स में अप्लाई किया. कम्युनिटी स्कूल से स्टार्ट किया बिकॉज फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव थी. फिर इसके बाद आके बड़े स्कूलों के साथ, बीकन हाउस के साथ, सिटी स्कूल के साथ ट्रेनिंग पोजीशन पे काम किया, रीजनल पोजीशन पे काम किया, अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में रखा. सो आफ्टर दैट 18 years of struggle, now where I am is I am. तो दैट वाज अ लॉन्ग जर्नी दो, लेकिन ये कि बहुत कुछ सीखा और अब दिल चाहता है कि जो आता है वो बता दूं और कुछ और भी थोड़ा थोड़ा सीख लूं. So that's where I introduce myself. Also, I'm working as a director of Teach Learning Dimension. Teach Learning Dimension हमारी अपनी एक इजाद है जिसको मैं कहूँगी, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे ट्रेनर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका वाकई बैकग्राउंड एजुकेशन का है ये शायद किसी को भी नहीं पता. So that's where I feel bad about के why are the teachers suffering, क्योंकि टीचर्स उन लोगों से ट्रेनिंग्स ले रही हैं या सपोर्ट ले रही हैं जिनका एजुकेशन से कोई बैकग्राउंड नहीं है या उनका कोई एक्सपोजर नहीं है. तो ये यहाँ पे गैप बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है, which is, you know, which feels very bad to me. So Saima, 26 February 2020 जब कॉलेजेस को कहा गया, जब स्कूल्स को कहा गया कि भाई टोटल लॉकडाउन है, क्लोज आउट, वहां पे क्लोजर जूनियर स्कूल्स के लिए इतनी बड़ी परेशानी की उस पॉइंट पे बात नहीं थी, बिकॉज वी ऑल हैड अ फीलिंग कि जी
बहुत दिन बंद करेंगे तो हफ्ता बंद कर देंगे, एंड देन दे विल स्टॉप, क्लोज, खत्म करेंगे, ओपन हो जाएगा। मसला आया सीनियर स्कूल्स के साथ, ओ लेवल क्लासेस के साथ, ए लेवल क्लासेस के साथ, क्योंकि दे वर वेरी नियर टू देयर फाइनल एग्जामिनेशन, जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। उस टाइम पर आई वुड ऑलवेज commend the teachers, senior school के teachers, जो generally digital technology का इस्तेमाल इतनी आसानी से नहीं करते, जिनके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब है आईपैड हो गया, उन्होंने वो यूज कर लिया, या आपका एबी सिस्टम यूज कर लिया। उस पॉइंट पर these teachers said कि ठीक है, let's start finding कि क्या चीज अच्छी है, जूम देख लेते हैं, और दूसरी गूगल क्लासरूम्स देख लेते हैं, and they all started working on these different modes. लेकिन hindrances आए। अब question ये है कि when we look at these problems, अब जब हम वापस स्कूल ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम फिजिकली स्कूल्स अभी कितने अरसे में खोलेंगे, so now we have to be ready. साइमा, किस हद तक teachers will have to be more equipped, adapt to change? नायला सी, जब हम लोग अपने पुराने थोड़ी सी नॉर्मल की बात करते हैं, जो पुराना नॉर्मल था, जो अब न्यू नॉर्मल डिफरेंट हो गया है, पुराने नॉर्मल की जब हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला डिलेमा ये था कि हमारे पास जो टीचर्स थी वो प्रोफेशनल टीचर्स नहीं थी, ठीक है ना। दे वर ऑल कमिंग आउट ऑफ देयर ओन स्कूल्स, देयर ओन कॉलेजेस। पहली चीज, जो माँ बाप ने परमिशन दे दी तो वो स्कूल की जॉब है, तो उन्होंने स्कूल की जॉब ज्वाइन कर ली। तो वी हैड वेरी रॉ फॉर्म ऑफ टीचर्स, ठीक है। पहले तो हमने उनके साथ काम करना शुरू किया कि ठीक है, हमको ट्रेन कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ले आए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ले आए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे ले आए। मतलब ये सारी चीजों पे हमने स्ट्रेटेजाइज करके किसी तरीके से उनको इतना डेवलप कर लिया कि हम उस पॉइंट पे ले आए कि एटलीस्ट क्लास में इंटरेक्शन हो, इंटरेस्टिंग इंगेजिंग लेसन चल रहा हो। अब जब ये हालात हुए कि फेब में जब हमें कहा लॉकडाउन, और फिर जब हमें वापस पीछे आना पड़ा, तो नाउ पीपल अडॉप्टेड टू डिफरेंट थिंग्स। डेफिनेटली, एज यू ऑलरेडी मेंशन, के कुछ लोगों ने जूम स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने कुछ स्टार्ट कर दिया, हर बंदा अपने अपने तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। सो इट अगेन रिवर्स्ड बैक इन अस, बिकॉज हम लोग वापस ट्रेडिशनल टीचिंग पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि ठीक है, वो एक्टिविटी बेस का माइंडसेट बनते टाइम लगा था, और अचानक से जब ऑनलाइन, तो एक और बैरियर आ गया हमारे उस चीज पे कि हमें आता सब कुछ है, लेकिन अब ऑनलाइन तो करना कुछ भी नहीं आता। तो नाउ वी आर ट्रेनिंग आवर टीचर्स टू डू द सेम थिंग ऑनलाइन, बिकॉज सी हमने भी पढ़ा है, यू हैव बीन इन अ स्कूल, I have been in a school. I remember myself being in a school wherein के टीचर आती है, पढ़ाती है, लिखती है, क्वेश्चन लिखती है, आंसर बता देती है कि यहाँ कॉपी में यहाँ से यहाँ तक आंसर है, इसको मार्क कर लें, कॉपी में लिख लें, इसको याद कर लीजिएगा, यही पेपर में आएगा। That's the kind of learning we had. So this is not the scenario right now. We moved to activity based. We moved to real learning scenario. So coming back to the technology part, we would again have to facilitate the teacher to adapt that as well, wherein के activity based learning होनी चाहिए, लेकिन अब मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका टेक्नोलॉजी होगा। सो यस, इट विल टेक टाइम, बट अगर हम एफर्ट लगाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, तो वी विल बी एबल टू ब्रिज द गैप। द गैप इज देयर फॉर श्योर। दैट मीन्स साइमा कि जो हमने ओरिजिनली अपनी टीचिंग के गैप्स को मिनिमाइज किया था, हमें अगेन वी हैव टू गो फ्रॉम zero. It's a basic start that we are now doing, and we are now asking our teachers to learn the new mode of teaching. It's not using the technology, is it? It's the use of new modes. फिर हमारी pedagogy पे फर्क आ रहा है, ठीक है। So अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं टेक्नोलॉजी से। मैं और आप बात कर रहे हैं, और बहुत करीब से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम अपनी जगह है कि आवाज में शायद ब्रेक आएगी, शायद थोड़ा सा फासला ज्यादा होगा, तो इट वुड टेक अस परहैप्स अ लिटिल मोर टाइम। इसके लिए साइमा, टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, लेकिन यू हैव बीन अ ट्रेनर नॉट जस्ट इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी, यू हैव बीन अ टीचर ट्रेनर एज वेल। टीचर की रेडीनेस फॉर दीज सॉर्ट ऑफ चेंजेस कितनी अहमियत रखती है? अच्छा, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टीचर्स, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट टीचर्स हु आर टीचिंग younger children, आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट टीचर्स हु आर टीचिंग सीनियर स्टूडेंट्स, जिनके अपने कंस्ट्रेंट्स क्लास में रहे हैं। उसकी रेडीनेस, उसका ईगरनेस टू लर्न
टू अडाप्ट कितनी अहमियत रखता है? देखो वही वाली बात है कि कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऑटोनोमस, आप एक कहते हैं ना कि ऑटोमेशन पे भी जा सकते हो, जहाँ पे ऑटोमेशन पे बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफर हो रहे हैं कि भाई ये आपने एक्टिविटीज करनी है, ये आपकी डेडलाइंस है, यू आर डन एंड यू विल बी ऑल थ्रू विद. लेकिन देयर इज नो पुश, देयर इज नो मोटिवेशन. सही है. What is that push? That is the teacher, the real connection, the real rapport. ठीक है. मैंने ये देखा है कि इवन बड़े बच्चों के साथ एक दफा आपने रैपो डेवलप कर लिया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो बच्चा इज विलिंग टू डू वट एवर यू वॉन्ट देम टू डू, द वे यू वॉन्ट देम टू डू. ये जो 1-to-1 सपोर्ट है, ये हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेशन से नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ऑटोमेशन आपको ये प्रोफेशन नहीं दे रहा कि आप बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि बच्चा कैसा है. ठीक है. एंड about starting from the scratch, we might not have to start from the scratch for a reason that के basic strategies teachers को पता है, basic terminologies teachers को पता है. All they need to do is कि एक transformation चाहिए to use the technology as a tool. So that is not going to be as difficult as the basic process was. The base बन गई है ना हमारी, हम बेस तो हो चुकी है, हम स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हैं, हमें सिर्फ फियर है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का. मैं तो कहती हूँ कि जब मुझे लोग कहते हैं ना कि भाई टेक्नोलॉजी टीचर नहीं इस्तेमाल करना चाहती, which is reality. Teachers don't want to use technology. उनका है एक रेजिस्टेंस, एक रिलक्टेंस पॉइंट आता है कि मैं क्यों करूँ भाई, मुझे तो जो आता है वो आता है, मेरी टेक्नोलॉजी मेरी नीड नहीं है. तो how are you going to reach your students? It's a need now. You have to reach, and that personal rapport has to be developed to be able to एक होता है ना कि ZPD का जो हम कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि वो मास्टरी लेवल तक बच्चे को पहुंचाने के लिए पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ है, तो ही आप उसको कर सकोगे. और वो जो रिलक्टेंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगी, डरते डरते ही जाएगी. हमें व्हाट्सएप किसने सिखाया, हमें फेसबुक किसने सिखाया? आज से पहले ये 2-3 महीने में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लाइव सेशंस हो रहे थे, हो भी रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी शायद होते रहेंगे. तो कहाँ थे ये लोग सारे? How come all of a sudden everybody is using live sessions? How come everybody is coming live? Because अब हमने नीड आइडेंटिफाई कर ली है कि ये नीड है, और अगर हमें रीच करना है अपनी ऑडियंस को या हमें अपनी लोगों से बात करनी है, तो यही एक तरीका है. So when there's a will, there's a way. बैरियर होता है तो रास्ता निकलता है. तो बैरियर आया है, रास्ता निकलेगा. सही. Which brings me to the next problem. जो अब मैं इस वक्त जो तुमसे बात कर रही हूँ सैमा, I'm talking about things that teachers and the management faced earlier. एक प्रॉब्लम जो मैंने very honestly, मैं बहुत honestly बताऊँ, जो मैंने अपने घर पे होते हुए देखा, जो मैंने टीचर्स से बात करते हुए देखा कि वो ये कंप्लेन करते हैं कि क्योंकि आपको बहुत दफा बच्चा नजर तो नहीं आ रहा कि वो क्लास के अंदर, तो आपको पता है ना कि वो च्युइंगम खा रहा है या वो लेटा हुआ है या वो सो रहा है, घर पे आपको नजर नहीं आ रहा. आपने अपनी क्लासरूम के अंदर साइन इन किया, उसके बाद आप गायब हैं. टीचर बेचारा अपनी कहानी करता है और चला जाता है. नाउ टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस हिंड्रेंस एंड दे वांट टू गेट अवे विद इट. दे वांट टू नो कि हम इसको किस तरीके से अब ये चीज कंटिन्यू ना हो. द चाइल्ड नीड्स टू बी वेरी इंगेज्ड. क्योंकि एक कंप्लेंट जो मैंने बच्चों से सुनी कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें समझ उतना अच्छा नहीं आता था, हमें उतनी हमें प्रॉब्लम हुई, हमें नहीं मजा आया. हाउ डू वी गो एंड सॉल्व दिस इशू? वही वाली बात है कि सी अगेन वी आर कमिंग बैक टू ट्रेडिशनल टीचिंग. जब ट्रेडिशनल टीचिंग हो रही थी तो क्या हो रहा था कि इंटरैक्टिविटी नहीं होती थी. हम भी जब क्लास में होते थे तो टीचर पढ़ाती थी, अपना लिखाती थी, चली जाती थी. हम बड़े शरीफ हुआ करते थे अपने जमाने के कि वी वुड लिसन टू द टीचर एंड वी वुड स्टिल बी डिसिप्लिन्ड, और वो समझ आए ना आए हम सुन सना के अपना काम करके आ जाते थे, क्योंकि हमें पता है एंड में हमें याद ही करना है, जो भी वो टीचर क्वेश्चन देगी हमें याद करना है. The same scenario is coming back again कि टीचर आती है, लेक्चर देती है, चली जाती है. तो भाई टीचर आती है, लेक्चर देती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लेक्चर. मुझे वो इंटरेक्शन चाहिए. क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि परसेप्शंस भी इंपॉर्टेंस रखते हैं. जब आप केम्ब्रिज सिस्टम्स की बात करते हैं तो वहां पे आपका रोट लर्निंग नहीं होती, वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट होती है. तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, और टीचर का मकसद सिर्फ ये तो नहीं है कि मैं आऊं और आपको लेक्चर दूं कि नायला आपको ये करना है और ये समझ ले, ये इसका मतलब ये है. मेरा मकसद यहाँ पे ये है ही नहीं. मुझे तो असेसमेंट भी करनी है और फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करनी है, और मुझे उसको टेक ऑन करना है. मैं ये तो नहीं कर सकती कि लॉक लगा दिया कि भाई मुझे ये आता है, मैंने आपको बता दिया, अब आप अपने घर जाए, मैं अपने घर जाऊं. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे. You have to bridge the gap. You have to have the formative assessment done.
and you may have to, involve a number of strategies wherein you need to engage people. आप यकीन करें, इस वक्त मैं जो पहले भी मैंने एक दफा अपनी वीडियोस में भी कहा है कि सिंक्रोनस लर्निंग है और एसिंक्रोनस लर्निंग है. सिंक्रोनस लर्निंग और एसिंक्रोनस में यही फर्क है कि एक जगह पे आप या तो बच्चों को वीडियो शेयर कर रहे हो और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं हो रही है, एंड ऑन द सेकेंड हैंड द इंटरेक्शन इज हैपनिंग. तो इंटरेक्शन का डेफिनेटली, अब मैं जब वीडियोस बना रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ, टीच ऑनलाइन का एक चैनल चला रही हूँ यूट्यूब पे फॉर टीचर्स, वहां पे मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कैमरा से बात करना, because there's nobody, I know there's nobody right in front of me. Right now I can see that, Naila is sitting right in front of me, no matter how much there is a distance, but still I can see you. But जब आप कैमरे में देख के बात कर रहे होते हो तो आप डेफिनेटली बिल्कुल ब्लैंक होते हो, because you cannot see your audience. So again, मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो सेंस कर रहा है, क्या इसमें कोई इंटरेक्शन हो रही है, क्या मैं रुक रही हूँ, पॉज कर रही हूँ, क्या मैं उनको सोचने का मौका दे रही हूँ. एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव टू थिंक ऑफ न्यू स्ट्रैटेजीज एवरी टाइम. जैसे मैंने एक अपनी वीडियो स्टार्ट की थी कि मैंने पैडलेट के वो दिखाना शुरू कर दिए, सारे रिस्पॉन्सेस दिखाना शुरू कर दिए कि ये एक मैजिक हो रहा है. सो हाउ इज दिस मैजिक हैपनिंग? सो दैट ह्यूमन टच टू द एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो कि वो बहुत ही वीडियो इज लाइक एज आई सेड कि इट्स अ ब्लॉक, कि मैं ऑडियंस नहीं देख सकती हूँ, मैं नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन वो बाद में एक रिस्पॉन्स आता है, वेरी गुड, ब्रिलियंट. आई डोंट वांट दैट रिस्पॉन्स. आई वांट द रिस्पॉन्स टू बी लाइक कि ये समझ नहीं आया, ये वापस से बताएं, इसको इस तरह से बताएं, क्या इसमें ये हो सकता है. सो दैट इंटरेक्शन इज स्टिल मिसिंग, द पर्सनल टच इज स्टिल मिसिंग. सो आई एम प्लानिंग टू गो I'm planning to go live with these tools so that those who are facing problem or they have some questions to raise, they can still talk to me. So that engagement will only happen if you bring in the variety. अगर आपका monotonous एक ही चीज चल रही है, आपने लेक्चर ही देना है और चले जाना है, तो डेफिनेटली बच्चे एंगेज नहीं होंगे. ये तो हमने अदरवाइज भी अपनी जो ट्रेनिंग है उसमें यही सीखा है कि अगर एक ही स्ट्रैटेजी रोज आके अप्लाई करोगे, बच्चा नहीं इंटरैक्ट करेगा आपसे, वो एंगेज नहीं होगा. So that's a normal thing. This means that again we have to go to the blackboard or a whiteboard के लिए या iPad के लिए and start planning. Which this planning is essential. Very planning essential. is essential. किस level तक planning essential है? हर लेवल पे प्लानिंग एसेंशियल है. लेट मी टेल यू, आई हैव बीन टीचिंग इन अ यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, मैंने जो है वो एक आध और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया. अगर मैं प्लानिंग, मैंने खुद फील किया ना, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर कि मैं एक आध दफा बगैर प्लानिंग के गई हूँ, ठीक है ना. सो देयर वाज टाइम कि मैं, देयर वाज नथिंग दैट आई कुड स्पीक ऑफ. मेरे पास कुछ बताने को है ही नहीं, कुछ बोलने को है ही नहीं. हालांकि एक्सपर्टीज है मेरी, लेकिन फिर भी मैं ब्लैंक हो जा रही हूँ. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको कहाँ लेके जाऊँ, किस डायरेक्शन में लेके जाऊँ, कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कम तो नहीं हो जाएगा. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि एटलीस्ट मैं अपने लिए एक माइंड मैप बना लेती थी एज अ प्लान कि मुझे ये कवर करना है, इसमें मैं ये चीजें जो है इनसे करवाऊंगी और ये चीजें मैं खुद करूंगी. सो दैट डिविजन ऑफ टास्क, दैट इंटरेक्शन, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तक वो बच्चे जो है वो कनेक्ट होते हैं और पूछते रहते हैं चीजें और बताते रहते हैं और कहते हैं कि आपको हम नहीं भूल सकते. सो एट यूनिवर्सिटी लेवल ऑल्सो दैट वाज इफेक्टिव कि मैं एक थोड़ा सा प्लान बना के, छोटा सा प्लान बना के कि किस तरीके से मैनेज करना है. Then the first step towards going on to our online teaching is plan and plan well. बिल्कुल. Because शायद फिजिकली आप क्लास के अंदर जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को मेकअप कर लेते हैं क्योंकि बच्चा आपके सामने है, आप बहुत सारी चीजों को फिजिकली डील कर रहे हैं. लेकिन जब आप ऑनलाइन है तो आपको अपना हर मोमेंट प्लान करना है, राइट? There is another perception. Do you think there's another perception कि जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने सिर्फ बच्चा है. जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपके सामने कौन है आपको नहीं पता. It may be an expert. Yes. Your language proficiency, your content knowledge, your strategy, your pedagogy, your confidence matters a lot. Because everybody is looking at you. You never know.
When we talk about the fact that planning is essential, हम plan के बगैर आप classroom नहीं ले सकते. So what do you think, Saima? कितना resistance आएगा from teachers who have never planned? Resistance देखो हमेशा से है नाइला. There is a lifetime resistance for planning. Lifetime resistance. वो पहले भी था, शुरू से था. But unless that they are going to realize that this is the base which is going to make them stand, they would fall apart. They need to realize, we all need to realize that everybody at different stages, whether it be a management, whether it be a teacher, whether it be an administrator, everybody has to be planned when they are interacting with parents now, because this is now a media and media can have your recordings. True. And having your recording going somewhere, you need to be very cautious and very planned, structured properly. And if you have strategies, again, अगर आपके पास variety of strategies है, variety of interactive tools है, तो आपके लिए वो 40 minutes या 80 minutes की क्लास लेना बहुत आसान होगा. और ये strategies आपकी जब होगी जब आप प्लान करोगे. अगर आपने प्लान नहीं किया तो आपके पास सिर्फ बातें होंगी, और बातें तो पता नहीं कहाँ पहुंच सकती हैं. So it is dangerous to talk so much. It's rather better कि focus रहने के लिए हमारे पास different strategies हो. One after the other we keep on applying and make sure that the students are on task and we do not deviate away from the point, the objectives. See, physical classroom में we have always spoken about teacher का talk time और student का talk time. और हमें पता है कि टीचर टॉक टाइम कम होना होता है, और अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो वो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो डिसएंगेज हो जाएगा. ऑनलाइन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा. बिल्कुल, डेफिनेटली यही होगा, क्योंकि जहां आपने बोलना शुरू किया वहां बच्चे का गायब होना लाजिम है. और मुझे एक बात बताओ ना, टेक योर ओन एग्जांपल. कितनी देर तक कोई एक मौलवी का लेक्चर ही सुन सकती हो? कितनी देर तक? Although it is religious, I'm sorry, I don't want to point it out, but again, for how long can you internalize it? You can't. You actually doze off. You actually go off track. आपका दिमाग कहीं और चला जाता है. So, Saima, let's take some practical things out here, क्योंकि एक बड़ा important मुझसे मैंने लोगों से कहा था कि कोई point है जो आप डिस्कस हमसे चाहते हैं कि हम डिस्कस कर लें. उसमें एक टीचर हैं जो मुझसे, उन्होंने कहा कि बताइए, सारे लोग हिंदुइज्म पे बातें करते हैं, ये मसला हो जाएगा, सॉल्यूशन कोई हमें नहीं दे रहा. तो ये एक प्रॉब्लम अपनी जगह है कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रही हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ानी है या मुझे बिजनेस पढ़ानी है या मुझे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ानी है, मैं किस तरीके से डिवाइड करूँ कि मैं बात कर रही हूँ. अब मैं और तुम बात करें तो वी आर बोथ टॉकिंग. एक्चुअली क्लास के अंदर टीचर आता है फिजिकल क्लास में, तो उसने अपना 40 मिनट का लेक्चर दिया, बच्चे से कहा कि अच्छा सवाल बाद में पूछना. ऑनलाइन आप सवाल बाद में पूछते हैं ना, तो वो सवाल आपके पास से निकल जाता है. सो हाउ डू वी मैनेज दिस? हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? देखो नाइला, what I feel is कि in a normal classroom also you have a flow of lesson wherein you start with brainstorming and then you give them a little exposition, teacher exposition होती है, फिर छोटी सी discussion होती है, and then there is an end to it. There is a flow of lesson. That flow has still to be followed. You can't go off the flow right now. ठीक है ना? अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी टूल है हमारे पास, डिस्कशन का भी टूल है हमारे पास, इंटरैक्शन का भी टूल है, हर चीज का टूल है. यू हैव टू एक्सप्लोर वैरायटी. वही वाली बात है कि अगर आप कंटिन्यूअसली 40 मिनट्स या 1 आवर की बात कर रहे हो कि मैं बोल रही हूँ और आप सुनोगे, और फिर मैं आपको चाह रही हूँ कि आप कोई क्वेश्चन ना पूछो, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी मोनोटोनस. बच्चे डिसएंगेज होंगे और वो कहेंगे कि भाई ये तो हमने सुनना ही है ना, हम रिकॉर्ड कर लेते बात. I mean, my own relative who's in a university right now, he mentioned it to me. वो पढ़ रहा है बच्चा और वो मुझे कह रहा है कि जो है मैं रिकॉर्डिंग पे लगा के चला जाता हूँ और फिर आके अगर दिल चाहता है तो सुन लेता हूँ, नहीं दिल चाहता तो नहीं सुनता हूँ. बिकॉज ही नोस के टीचर ने सवाल नहीं पूछना. बिल्कुल. टीचर ने आखिर में जो डालना है असाइनमेंट डाल देना है और फिर टाटा बाय बाय हो जानी है. वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि शुरू में जो है वो ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें टीचर फेस टू फेस बात करेगा, उसके बाद जो है एक वीएलई पे जो है उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए होंगे या असाइनमेंट दिया होगा, वो कंप्लीट करना है बच्चों ने. तो बच्चों को पता है कि बगैर टीचर के सुने हुए भी मैं वो असाइनमेंट कर लूंगा.
ठीक, so this means उस्मा There's no connection. साइमा कि अगर हम इंटरैक्टिव रखेंगे अपने ऑनलाइन सेशंस को तो ही काम होगा। अच्छा, अब इंटरैक्टिव रखने के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं। हाउ फेयर, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस्मा रिजवान सवाल पूछ रही है कि हाउ डू वी मेक आवर टीचर्स बिकम मोर प्रोएक्टिव अबाउट फाइंडिंग दीज टूल्स, क्योंकि हर टूल हर एक के लिए नहीं काम करता। Certain tool will work for me, certain will work for you, certain will work for other people. So how do we as management or as school heads or as system heads ensure कि teacher proactive हो जाए? वो क्या incentives हैं उन teachers के लिए, या वो क्या तरीके? एक अप्रोच हमने स्टडी की हुई है नाइला, अगर याद हो, इंक्लूसिव अप्रोच, ठीक है ना। इंक्लूसिव अप्रोच में ये है कि कोई भी एक टूल जो है वो हमेशा फायदेमंद नहीं होता, और कोई भी एक टूल हर बच्चे के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। यू हैव टू क्रिएट अ वेराइटी ओवर देयर, ठीक है। आप ऑप्शंस रखें बच्चों के लिए टू पिक एंड चूज, सो दैट दे फाइंड इट इंटरेक्शन, कि भाई उनकी अपनी एक चॉइसेस भी अवेलेबल हो। कि वो कहते हैं ना कि बच्चों को कैंटीन से जाके खरीदना अच्छा लगता है, हालांकि मम्मा ने खाना दिया होता है, लंच बॉक्स दिया हुआ होता है। तो क्यों ऐसा है कि बच्चा जो है वो कैंटीन से जाके खरीदना, हालांकि कैंटीन का खाना पैथेटिक भी हो सकता है, बिल्कुल ही बेकार हो सकता है, लेकिन येट द चिल्ड्रन आर फाइंडिंग इट मोर इंटरेस्टिंग टू गो ओवर, फैसिनेटिंग होता है उनके लिए कि गए, बाय किया और आ गए। सो दैट इज बिकॉज दे हैव अ चॉइस ओवर देयर। Similarly, with technology, it is very easy to create choices. तो why not create those choices? एक strategy, एक tool कभी भी कोई फायदेमंद नहीं होता। As far as how many teachers are inclined to look into these strategies, जिनको ये engagement का issue आ रहा है, ठीक है ना, जिनको ये feel हो रहा है कि बच्चा engage नहीं हो रहा, वो कोशिश जरूर करती हैं। मैंने बताया था कि YouTube के चैनल पे मैं ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से कुछ टूल्स एक्सप्लोर करके उनको बता रही हूँ कि किस तरह से उस पर अकाउंट क्रिएट किए जाए और किस तरीके से। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास 1000+ सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन देयर आर 100 to 150 पीपल हु आर डायरेक्टली कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी कि हमने ये यूज किया है, हमारे पास ये आया है और हमें बहुत मजा आया है, बच्चों को बहुत मजा आया है। दैट इज द मेन पॉइंट, कि बच्चों को बहुत मजा आया। दैट वाज लाइक हार्ड वर्क पेड ऑफ। मैं तो भाई खुशी के मारे में या तो चौड़ी हो गई कि ठीक है चलो कुछ तो गया। सो द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, यू नीड टू एक्सप्लोर। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करके बता दूं, आसान करके बता दूं। इसलिए मैंने लैंग्वेज भी उसकी उर्दू रखी, कि हालांकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है उर्दू में वो करना, लेकिन एक मैंने कोशिश किया है कि उसको जो है जितना मैक्सिमम हो सकता है मैं उसको एक्सप्लोर कर करके आहिस्ता 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 आहिस्ता। और वीडियो बन गई है, जाहिर है 10 दफा देख सकते हो, 50 दफा देख सकते हो, बजाय इसके कि मैं एक ट्रेनिंग सेशन करवाऊं और मैं आपको एक टूल समझा दूं और ट्रेनिंग सेशन खत्म हो तो आप भूल जाए और मैं भी भूल जाऊं और खत्म हो जाए कहानी। लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि आई एम ट्राइंग के दे शुड इंटरैक्ट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन रियली फील दिस के 1200 लोगों ने एक महीने के अंदर सब्सक्राइब किया है। देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वाचिंग इट। ये 30% है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, 60% ने सब्सक्राइब नहीं किया है, 65-70% ने। तो आई कैन फील, वो एनालिटिक्स देख के मुझे फील होता है कि टीचर्स आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, सो सॉल्यूशंस आर देयर। स्कूल हेड्स को या मैनेजमेंट को थोड़ा सा ट्रस्ट का एलिमेंट बढ़ाना होगा अपने टीचर्स की तरफ, और थोड़ा सा टीचर्स को इंसेंटिव देना होगा। इंसेंटिव इज नॉट ऑलवेज मॉनेटरी, इंसेंटिव इज ऑल्सो जब स्कूल हेड आपसे कहते हैं यार यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, तो दैट टू वर्क, इट वर्क फॉर मी, इट ऑलवेज वर्क फॉर मी। जब भी मुझे स्कूल हेड ने आके कहा यार तुम्हारी क्लास बड़ी अच्छी थी, ऑब्जर्व किया, मजा आया, या अगर उसने आपको फीडबैक दिया और उसमें थोड़ी सी आपकी पॉइंट्स निकाले जिसमें वो आपको उस पर वर्क करना है, वो भी अगर उन्होंने अच्छे से बात की, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल्स नाउ टू बी मोर सपोर्टिव टुवर्ड्स टीचर्स। नाइला, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। आई हैव ऑल माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑल माई सिंपैथी फॉर द स्कूल ओनर्स एंड स्कूल एज वेल, बिकॉज जो सिचुएशन वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, जो पेरेंट्स की फी रिकवरी वाला जो इश्यू है, एंड देयर आर लॉट मेनी अदर इश्यूज के हाउ टू खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, जाहिर है खुद को एक टेक्नोलॉजी से डिस्टैच। हमारे पास तो वो हेड्स बैठी हुई है ना जो 60 इयर्स प्लस हैं या 50 इयर्स प्लस हैं या 40 इयर्स प्लस हैं, कि जिनको इस वक्त हमें वो ब्रिज करना गैप भी थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो वो स्कूल एक पैनिक सिचुएशन में है कि हेड को रिप्लेस करें या टीचर को रिप्लेस करें,
किस तरह से उसकी, आपको पता है कि आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है पूरी टॉप से डाउन तक की। तो हमें तो अपने पर्सपेक्टिव में बीइंग अ टीचर हमें लगता है कि यार हमें तो कभी कुछ वो किया नहीं, लेकिन बीइंग अ टीचर ऑल्सो आई थिंक देयर शुड बी अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर हम इतना ट्रबल इस वक्त फेस कर रहे हैं और हम एक इंडिविजुअल होकर इतना फेस कर रहे हैं, तो स्कूल एज एन पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फेस कर रही होगी, कि उन्हें इस वक्त ट्रायल एंड एरर से वो सीख रहे हैं। डेफिनेटली कभी पैट ऑन द बैक आएगा, कभी नहीं आएगा। मैंने भी बहुत अरसे काम किया है, मुझे पता है कि मैंने बहुत डांटे भी खाई हैं और हर तरह की डांटे खाई हैं, और वो डांटे भी मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं खाई होती तो आज मैं शायद कुछ सीखती नहीं। तो मैंने बहुत कुछ उन डांटों से भी सीखा है, और फिर मुझे एक टॉलरेंस जो डेवलप हुई है। तो मुझे लोग कहते हैं ना कि भाई ट्रेनिंग कराते हुए आप इतनी रिलैक्स होती हैं, आपको 10 दफा भी कोई सवाल पूछता है तो आपको बुरा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ कि भाई वो इतनी डांटे खाई है ना, तो ठीक है, टॉलरेंस डेवलप हो गया है। बर्दाश्त कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। वो जो डांटे और वो जो आपको फीडबैक मिलता था ना, कभी अच्छे से कभी बुरे तरीके से, दैट मेक्स यू वेरी रिजिलियंट। वो आपको बड़ा स्ट्रांग बनाता है क्लासरूम के अंदर भी, और जब आप इस कुर्सी पे बैठ जाते हैं जहां आप ट्रेनर होते हैं या स्कूल हेड होते हैं। सो एम्पैथी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स नीड टू एम्पैथाइज विद देयर स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट आल्सो नीड्स टू एम्पैथाइज विद द टीचर्स। इट्स अ टू वे प्रोसेस। हाँ, इट्स अ टू वे प्रोसेस। और उन दोनों जगहों पर थोड़ा सा इंसेंटिव, थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग कि इट्स अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब अगर हम टीचर को कहते हैं अच्छा स्कूल आके पढ़ा लो, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं अपने किसी टीचर को, मेरे पास सीनियर टीचर्स हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ कि आप स्कूल में ही आके पढ़ा लें, तो इट्स बिकॉज आई डोंट वांट देम टू फेस द हिंड्रेंस ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। आई डोंट वांट देम टू फेस द हिंड्रेंस कि जी आपको अपना डेटा यूज करना है या आपको अपने डिवाइसेस यूज करने हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर कोई टीचर आपसे ये कहता है कि मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है टू कम ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, ट्रांसपोर्ट का इशू है, घर में छोटे बच्चों का इशू है जो स्कूल नहीं जा रहे, तो उनका मैं क्या करूं। सो आई थिंक उस वक्त अगर स्कूल मैनेजमेंट भी इस बात को थोड़ा सा समझ ले, एक दिन बुला ले, 2 दिन ना बुलाए, सो दैट वुड वर्क इज वेल, वुडंट इट? Again, Naila, varies from situation to situation and place to place. कहीं जगहों पे अगेन कुछ की सैलरीज ज्यादा है, कुछ की सैलरीज कम है, लेवल वाइज भी डिफरेंस है। यू आर केटरिंग टू ए लेवल्स, ओ लेवल्स, देयर आर पीपल हु आर केटरिंग टू प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। तो उनका जो स्टैंड होता है वो अलग होता है, उनकी जो डायनामिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हाँ, कॉपरेशन बोथ एंड्स पे जरूरी है, दोनों को। देखिए बहुत सारी टीचर्स सोल्यूशन लिख रही होती है कि ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, एंड आई कैन रीड दोज सोल्यूशंस एवरीवेयर। आजकल फेसबुक पे भी अगर देखा जाए तो कितने सोल्यूशंस, प्रॉब्लम्स के साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत हो रहे होते हैं और सोल्यूशंस भी हर कोई बता रहा होता है। लेकिन कीपिंग yourself in that shoe, you need to understand that there are different situations everywhere. There may be teachers who are reluctant. There are teachers who who are technically strong. There are teachers who are technically not that strong but yet saying कि I will do it at home. तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ऑल्सो नीड्स टू हैव द ऑडिट डन। मेरे ख्याल से तो सबसे पहली चीज आपकी जो होनी चाहिए ना, वो आपकी टीचर्स ऑडिट होनी चाहिए, जहां पे आप आइडेंटिफाई करें कि टीचर्स की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं। उनकी स्ट्रेंथ्स को यूज करें और उसको उन्हीं डायरेक्शन में काम करने दें। थोड़ा सा जो मैनेजमेंट का रोल होता है कि फैसिलिटेट करना या सपोर्ट करना या गाइड करना, they should do that and let teacher take the ownership, but that could only be done if there's a proper process to it. अगर आपने रैंडम कह दिया कि हाँ टीचर मैं भरोसा कर लूं और टीचर ना करवाए, तो आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है इस वक्त। आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि आप खुद भी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो कि आप खुद उस क्लासरूम में एंटर होके और थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन कर लो या XYZ। तो दैट इज स्टिल अ लैप्स। तो कीपिंग दैट थिंग इन व्यू, आई थिंक देयर हैज टू बी अ मिडवे wherein both teachers and the management have to sit together, audit करें टीचर्स का, टीचर्स को बताएं कि ये लिस्ट ऑफ चीजें हैं जो हम करवाना चाहते हैं, आप किस में कंफर्टेबल है, उनका कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करें और उनको वहां से स्टार्ट करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसको सपोर्ट करके लेकर आए। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि मैनेजमेंट पुश कर रही है, टीचर्स क्योंकि पुश आ रहा है तो वो रिलक्टेंट हो रही हैं। तो वो एक कहते हैं ना साइलेंट वॉर चल रही है खामो खाई की। They need to sit together and talk things out. और नुकसान बच्चे का हो जाएगा इस वॉर के अंदर, नुकसान बच्चों का हो रहा है, नुकसान कंट्री का हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम पूरा सिस्टम बर्बाद हो रहा है। लेकिन
हम अपनों में पड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंट ये चीज हुई ना साइमा कि हम इस वक्त एजुकेशन का नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। जब महीने भर बाद या 4 महीने बाद जब भी हम इस पेंडेमिक से बाहर निकलेंगे तो हम एक सदी पीछे नहीं जा सकते, विच मीन्स कि हमें बहुत हद तक इस बात को समझना पड़ेगा एज टीचर्स, एज स्कूल मैनेजमेंट के ऑडिट कर लीजिए, देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा राइट फिट है, उस राइट फिट के साथ थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। उन रिसर्चेस को सिर्फ अपने हद तक ना रखिए, टीचर्स को इनकरेज कीजिए कि आपके लिए कौन सा टूल सबसे अच्छा है, एंड डू दैट एंड देन टेक देम अलोंग, सपोर्ट देम एंड आस्क देम फॉर द सपोर्ट. Because what I have realized in these 4 months is that if we do not adapt to change, we will actually be left behind. And Definitely. Those who are left behind are actually obsolete. बिल्कुल नायला, it is the case wherein कि हम ये सोच रहे हैं कि जो नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं या जो नहीं चेंज एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हम समझ रहे हैं कि 2 महीने में 3 महीने में ओवर हो जाएगा. It might get over and I hope it does. But what if it does not get over for 5 years? Exactly. Think in those lines. I think we need to start thinking. देखिए contingency plan भी होता है कि अगर नहीं हुआ, 5 साल तक नहीं हो रहा सही, क्या करोगे? You have to operate like this. So let's accept it because see, नुकसान इसमें कहीं भी नहीं है. टेक्नोलॉजी से बच्चा खुशी से पढ़ता है, शौक से पढ़ता है. ठीक है ना, ये हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है बच्चों को मोटिवेट करती है, एंगेज करती है. ऑलरेडी उसमें बहुत अट्रैक्शन है. हमारे यहाँ डायरेक्शन का मसला है, अट्रैक्शन बहुत है. हम जो डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, बच्चा 4 घंटे फेसबुक पे गुजार सकता है लेकिन 1 घंटा टीचर के साथ नहीं गुजार सकता. क्यों? क्योंकि टीचर एक ही टोन में, मोनोटोन में लगी हुई है, ये कर लो, ये इस तरह से वाटर साइकिल, ये प्रेसिपिटेशन, ये बाइक, मतलब क्या? सो देयर इज अ प्रॉब्लम with the level of engagement, the level of activities that we have, the way we are trying to engage them. What if we have a game played with them? Try that out. For every single activity, you can have an online game. So again, change has to be adopted. और वो eventually आपको काम आएगा, आपकी क्लासरूम में भी आपको काम आएगा. बाद में आपके लिए जिंदगी और भी आसान हो जाएगी अगर आप टेक्नोलॉजी पे कमांड हो जाएगा, क्योंकि फिर आप जो है वो उन्हीं टूल्स को इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होंगे. And it eventually is going to be like that. The future is like that. आप मेडिकल के लिए भी आप कहते हैं कि हम आगा खान हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका पूरा कंप्यूटराइज्ड आपका प्रिस्क्रिप्शन आता है, आपका पूरा रिकॉर्ड जब फर्स्ट डे आप गए थे उससे लास्ट डे तक गए थे वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है आपके पास. सो व्हाई इज दैट सो? अगर कंप्यूटराइज्ड ही आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो भाई ये बच्चे तो कंप्यूटर एज के ही हैं, तो क्यों रोकना है? ज्यादा समझ आता है इनको, ये हम सबसे ज्यादा समझ आती है ये चीज. बिल्कुल. सॉरी, कि किस तरीके से हमने चीजों को आगे लेके चलना है. तो साइमा, अगर हम इस बात को अपनी इस पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो इम्पोर्टेंट ये है कि वी नीड टू प्लान, वी नीड टू एंगेज, वी नीड टू रिसर्च, वी नीड टू चेंज, वी नीड टू अडैप्ट. बिल्कुल. और हम एक चीज पर, एक मोनोटनी को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो जो एज है, अगर हम फिजिकली भी क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं वहां भी बच्चा डिफरेंट मोड्स मांगता है, डिफरेंट चीजें मांगता है. सो इफ वी स्टार्ट ब्रिंगिंग ऑल ऑफ these things in, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है. बिल्कुल ऐसी बात है कि जब तक मुझे आज भी याद है, आज से कई साल पहले जब पहली दफा कंप्यूटर घर पर आया था तो बटन दबाते हुए भी डर लगता था कि कहीं बटन दबाया सब कुछ उड़ गया तो क्या होगा, डांट पड़ेगी, उड़ जाएगा, डर लगता था. ऐसा ना हो कि हाथ से. और अब आप क्या करते हैं, आप अपने लैपटॉप का कवर बंद करते हैं और उसको बगल में दबाते हैं और आगे निकल जाते हैं, चीजें बंद करने की भी जहमत नहीं करते. मैं साइड पे रख के सोती हूँ. मेरा कंप्यूटर बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैंने उसकी सारी विंडोज बंद की हुई हो, मैं बड़ी रात में जाके सब कुछ बंद करके फिर उसको सोती हूँ. मेरी बेटी का तो कंप्यूटर और फोन उसके बराबर में चल रहा होता है. When we are in this age of technology, fear is something that we need to overcome. Which points, कुछ advice before the session ends, Emma, would you like to give to our teachers, both to our senior school teachers and to our junior school teachers, क्योंकि इस वक्त हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं. The only advice कि be passionate about your profession. If you are passionate, you'll do wonders. And trust me, no one can dare compare with you.
if you are passionate. Trust me, मैंने बहुत टीचिंग की है, मैंने बहुत बच्चों के साथ पढ़ाया है, वो बच्चे आज तक मेरे साथ कनेक्टेड हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, प्राइमरी हो, यूनिवर्सिटी के हो. द ओनली थिंग दैट दे वुड रियली फील वाज के मिस आप इतनी मेहनत करती हैं ना, आप इतना प्रिपेयर होके आती हैं ना, आप इतनी पैशनेट हैं, सो दैट पैशन इज ऑलवेज कंटेजियस. Okay. तो प्लीज बी पैशनेट अबाउट द प्रोफेशन, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. कोई idiot box, computer technology is just an idiot box. Nothing can stop you if you have the passion. So let passion drive you. Don't find your passion, let passion drive you. And that this one profession, when I came into this profession, it was the passion of being with the students. It was the passion of being able to do something to bring in a change. वो पैशन अब हम सबके अंदर होना जरूरी है. साइमा, आई थिंक हम आज के सेशन को यहाँ तो एंड करेंगे, लेकिन आई वुड वांट टू हैव अ सीक्वल of this session, because I know that I will be receiving a lot more queries, and then we will have a sequel to this. Saima, I'm so grateful to you. You never ever say no, and thank you so much for that passionate trainer, for that passionate teacher. Saima, thank you for being with us late in the night, talking about. Thank you so much for inviting me, Naila. You are very welcome. With this, we come to the end of this session. I hope that this session has brought each one of you some new learning. Please feel free to ask us questions on the page. Go and visit Saima's YouTube channel. You'll find I have been there. So I know that it's a very, very productive thing. So thank you, everyone. I'll see you next week with a new topic, with a new session. Allah Hafiz, everyone. Signing off from Reed's School and College for today. Allah Hafiz. Bye, Saima. Bye.